साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो क्या अब राज ठाकरे से मिलन के लिए उद्धव ठाकरे अपने बेटे को ही नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को ही साइडलाइन कर रहे हैं? ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि मुंबई मीडिया से जो खबर आ रही है, जो वीडियो सामने आया उसके बाद में तो यही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल राज ठाकरे पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उन्हें अपना खुद का सगा बेटा तक नजर नहीं आ रहा। दरअसल मीडिया के सामने बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल राज ठाकरे सबसे ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आदित्य ठाकरे को भी साइडलाइन कर दिया गया है। आदित्य ठाकरे का पूरा बयान आपको दिखाते हैं, आखिर आदित्य ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद महाराष्ट्र में भाई के लिए बेटे से दूरी की चर्चा तेज हो गई है। तो आपको भी आदित्य ठाकरे का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने को लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज की पॉलिसी को लेकर राज ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनका साथ दिया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले हाथ मिला सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं, एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आदित्य ठाकरे से भी इस बारे में चर्चा की गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आदित्य ठाकरे से इस बारे में ना तो रायशुमारी की गई, ना आदित्य ठाकरे से सलाह ली गई। इवन जिस मीटिंग में ये सब कुछ तय किया गया, उस मीटिंग से आदित्य ठाकरे को पूरी तरह दूर रखा गया और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद आदित्य ठाकरे ने किया है। दरअसल आदित्य ठाकरे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वर्ली पहुंचे थे। इस दौरान उनसे मीडिया ने भी बातचीत की। इसी बीच जब उनसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन के बारे में पूछा गया तो आदित्य ने पहले तो सवाल को ही टाल दिया, लेकिन मीडिया के बार बार पूछने पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता दूं कि दोनों पार्टी प्रमुख जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपको सार्वजनिक तौर पे पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं सिर्फ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस बारे में पता नहीं है। आदित्य ठाकरे के बयान में निराशा साफ नजर आ रही है कि आदित्य ठाकरे को इस मामले में पूरी तरह दूर रखा गया है। वहीं मीडिया सोर्सेज के हवाले से खबर भी यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिलाने से पहले एक मीटिंग भी रखी थी, जिसमें अपने कुछ सीनियर और करीबी लोगों को बुलाया गया था। ये मीटिंग बहुत ही सीक्रेट तरीके से मातोश्री में हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे को बुलाया ही नहीं गया था। इस मीटिंग के बारे में आदित्य ठाकरे को कुछ पता ही नहीं था। आदित्य ठाकरे को इस मीटिंग से पूरी तरह दूर रखा गया था। जहाँ एक तरफ उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, वहीं भाई की बात आते ही उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि आदित्य ठाकरे को साइडलाइन किया गया, बल्कि इसके आगे की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे इस मामले में चाहते ही नहीं है कि वो आदित्य ठाकरे को किसी भी तरह इन्वॉल्व करे। इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह ट्रीट कर रहे हैं और यही बयान आदित्य ठाकरे ने वर्ली में मीडिया के सामने भी दिया और कहा कि वो सिर्फ कार्यकर्ता है, पार्टी प्रमुख ही ये सब कुछ डिसाइड करेंगे, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। और असल खबर भी यही आ रही है कि इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे को सिर्फ पार्टी का एक कार्यकर्ता माना गया है, जबकि आदित्य ठाकरे इकलौते ठाकरे परिवार के ऐसे शख्स हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को इतने बड़े मसले से पूरी तरह दूर कर दिया, पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। अब इसके पीछे किसका दिमाग है किसका नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आदित्य ठाकरे के बयान में निराशा साफ साफ झलक रही थी। आदित्य ठाकरे ने जिस लहजे में कहा कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता है, उससे साफ साफ दिख रहा था कि आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे के इस बर्ताव से बड़ा झटका लगा है कि उन्हें सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह ट्रीट किया गया है, जबकि वो बचपन से अपनी पार्टी के लिए, अपने पिता की पार्टी के लिए संघर्ष करते आए हैं, लड़ते आए हैं। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने भाई का नाम आते ही बेटे को सबसे पहले दूर कर दिया। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को अब भी लगता है कि आदित्य वे बचपना है, आदित्य में राजनीतिक समझ की कमी है, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने आदित्य को इस मामले से दूर रखा होगा, या फिर वजह कुछ और हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे के साथ आने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। 2 दशक से चल रही राजनीतिक दुश्मनी को भुलाकर ठाकरे भाई करीब आते दिख रहे हैं। दोनों भाइयों ने महायुति सरकार की ओर से प्रदेश में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने की नीति का विरोध किया है और अब भी कर रहे हैं। दोनों इस मसले पर साथ हैं और इसी बीच संजय राउत ने भी ये कह दिया कि दोनों के बीच गठबंधन की गुंजाइश है, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव पहले से है। दोनों का भाईचारा कभी नहीं टूटा। हो सकता है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग थी, लेकिन उनका भाईचारा हमेशा अटूट रहा है और महाराष्ट्र के भले के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए वो दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। अब संजय राउत ने जैसे ये बयान दिया तो हर तरफ चर्चा और ज्यादा गर्म हो गई कि क्या वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं, एक साथ एक गठबंधन में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही महाराष्ट्र सरकार के 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी को कंपलसरी करने का विरोध कर रहे हैं। दोनों लगभग एक जैसे बयान देकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, खबरें आ रही हैं, संजय राउत का बयान भी आ गया है, लेकिन जब इसी बारे में एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया तो एकनाथ शिंदे सवाल को सुनते ही उखड़ गए और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन की खबरों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गाँव गए थे, वहाँ का दौरा करने गए थे। इसी बीच मीडिया कर्मियों ने एकनाथ शिंदे से कई सवाल किए। एकनाथ शिंदे से सरकार के फैसले, हिंदी भाषा को अनिवार्य करने पर सवाल पूछे और इसके बाद महाराष्ट्र के विकास से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका एकनाथ शिंदे ने बेहद इत्मीनान से जवाब भी दिया। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मियों ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर सवाल किया तो एकनाथ शिंदे तुनक गए और एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरे पास काम की बहुत सारी बातें हैं, आप चाहे तो सरकार से जुड़े काम को लेकर सवाल करें, महाराष्ट्र से जुड़े हुए सवाल करें, लेकिन आप मुझसे इस तरह के फालतू सवाल बिल्कुल भी न करें। अब पहले तो एकनाथ शिंदे मीडिया कर्मियों से नाराज होकर अपनी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन इसी बीच मीडिया कर्मियों ने फिर से दोनों भाइयों के मिलन की खबरों पर सवाल दाग दिया, क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी पता है कि एकनाथ शिंदे एक वक्त में उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं, लंबे वक्त तक साथ रहे, इसीलिए वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की खाई को, बीच की कितनी मित्रता है उसको गहराई से जानते हैं। कितनी गहरी ये खाई है, कितनी कम गहरी ये खाई है, एकनाथ शिंदे इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। इसीलिए मीडिया कर्मी बार बार उप मुख्यमंत्री से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की खबरों पर सवाल करते रहे। अब हालांकि एकनाथ शिंदे इस बारे में जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे ने गाड़ी में बैठते हुए कहा कि ये दोनों वो शख्स हैं जो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि कैसे एक रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए 2 बिल्लियां आपस में ही लड़ जाती है। आप समझ लीजिए, ये दोनों वो ही शख्स हैं जो एक रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए एक दूसरे को मारने पर तुल जाएंगे। अब भले ही ये साथ आना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि इनको भी पता है कि दूर दूर तक इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए साथ आकर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। लेकिन जनता अब अच्छी तरह परिचित हो चुकी है कि बाला साहब की विचारधारा को आगे कौन ले जा सकता है, ना ही राज ठाकरे और ना ही उद्धव ठाकरे। ये दोनों सिर्फ वो ही बिल्लियां हैं जो रोटी के टुकड़े के लिए साथ आई हैं, लेकिन उसी रोटी के टुकड़े के लिए लड़ने भी लग जाएंगी। जनता अच्छी तरह जानती है। अब मीडिया की खबरों की माने तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन की खबरों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसके बाद तो मीडिया में अब अलग तरह की अटकलें शुरू हो गई है कि क्या वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के विकास के लिए नहीं बल्कि खुद के हित के लिए साथ आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास वाकई में बीएमसी चुनाव के लिए मजबूत आधार नहीं है और इसी आधार को मजबूत करने के लिए बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर दोनों भाई साथ आना चाहते हैं, जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल सही प्रतिक्रिया दी है? क्या इनके रिश्ते की हकीकत एकनाथ शिंदे ने 2 बिल्ली के उदाहरण के जरिए बिल्कुल सही समझाई है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।